सागर शहर के केशवगंज वार्ड निवासी 50 वर्षीय मुरारी साजौरिया उर्फ मुरारी स्पीकर एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार मुरारी साजौरिया को हाथ पांव में झुनझुनी की शिकायत के चलते 4 दिन पहले बरगद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद ऑपरेशन की सलाह दी और करीब 7 से 8 लाख रुपए खर्च बताया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के लिए पैसा भी जमा कर दिया गया था। मृतक के छोटे भाई महेंद्र साजौरिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि इलाज के दौरान लगातार लापरवाही बरती गई। उनका कहना है कि देर रात करीब 3 बजे मरीज को एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पूरे 3 दिनों का वीडियो उनके पास मौजूद है, जिसमें इलाज से जुड़ी पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड है। उन्होंने डॉक्टर दीपांशु दुबे और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की शिकायत प्रशासन से करने की बात कही जा रही है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्यों लिया आपने? आपको तत्काल रेफर करना था। सिर्फ मशीनों का किराया खा रहा है, कुछ नहीं। आयुष्मान साहब बेकार। ये भाग्योदय में 5 लाख महीने में काम करते थे। ये बिजनेस चलाने की बिल्डिंगें बन रही है, ये कहाँ तक किसका गरीबों को खाओगे? कितनों की जान लोगे? ये मैडम जी मुरारी टेंट वाले कहलाती हैं। ये बहुत पुराना टेंट है सागर का। बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। तो अभी इनको 4-5 दिन पहले थोड़ा सा हाथ पैर में सुन्नता आई थी। तो डॉक्टर देवेंद्र नेहरवार हैं, जो आपके मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। वहाँ एडमिट किया तो उन्होंने बताया कि धीरे लग जाएगा आराम, ना कुछ ना ऑपरेशन का बोला। मगर इनका थोड़ा सा क्या नाम इसमें चल रहा है कि ये न्यूरो ये अच्छे डॉक्टर थे, किसी ने सलाह दी थी। तो 3 दिन पहले यहाँ एडमिट किया तो उस दिन से कोई आराम तो नहीं मिला। उनकी स्थिति और बिगड़ती जा रही। तो आप आयुष्मान भी लगाए हो, वैसे पैसे लेते हैं आयुष्मान में कि ऑपरेशन करें। वो घर वाले तैयार हो गए, तो ये ठीक है आप ऑपरेशन कर दो। रात में आपने 4 बजे वेंटिलेटर रख दिया, सुबह 11 बजे 10 बजे तक पैसा आपने ले लिया। और मैं ये देखो, आप खुद देखो, उन्हें ये कोई तरीका है, बॉडी भी इतनी जल्दी पहुंचा दी। कौन से हॉस्पिटल में डेथ हुई है? बरगद डॉक्टर दीपांशु दुबे के हॉस्पिटल में 2 साल हुई है। देखो आप कितनी तेज़ी से बन रही है। ये जनता का, गरीबों को पैसा खाएंगे, इनका क्या होगा बताओ आप कौन है मृतक के? मैं दीपक तिवारी और मैं इनके परिवार का बचपन से मित्र हूँ। उनके छोटे भाई हैं जो हमारे मित्र हैं। इतने बढ़िया धार्मिक लोग हैं, इतने बढ़िया आदमी, समाज सेवा करने वाले, धर्म कर्म में पैसे लगाते हैं सब। तो मतलब एक परिवार आपने तो कर दिया अपना। मतलब हमारा कहने के मतलब है कि सरकारी योजना दे रही है आयुष्मान कार्ड को लेकर। मुझे तो लगता है इन घुसाखोरों की ज़्यादा बन रहा है। इन्हीं लोगों का बन रहा है। इनको जो कार्ड का उपयोग आप जानते हैं, ATM जैसा करते हैं। 2.5-3 लाख रुपये कर दिया हुआ उन्होंने, जान की जान चली गई। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसा तो कार्रवाई होना चाहिए और इस परिवार के लिए 50 लाख रुपए का क्लेम करेंगे। इनके परिवार के लिए देना पड़ेगा दीपांशु दुबे को। और मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मैं आपको फाइल बताऊँगा। मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी आज से 7-8 साल पहले, जब आपको भाग्योदय में थे। तो आपने हमसे भी यही बोल दिया था कि ऑपरेशन कराइए, आप नागपुर जाइए, इमीडिएटली कराइए। तो हमने उनके हाँ नहीं मानी हमने। तो आज हम जिंदा हैं, बस अभी आपको प्रमाण दे रहे हैं। तो पहले लिखिए, आप लोग भी समझदार हैं कि मतलब ये बात पहुंचाना चाहिए सबको। शासन इतनी सुविधाएं दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रही है। क्या मतलब हुआ जब से ये आयुष्मान चल रहा है, जब से ये बड़ी हॉस्पिटल बन रही हैं। और कुछ कोरोना से देख के आ रहे हैं। कोरोना में मेरी बड़े भाई की भी डेथ हो गई थी, प्रसन्न तिवारी, जो सरपंच थे देवलपुरी के। तो भोपाल में चिरायू में उनकी भी डेथ हुई थी 10 दिन में, कुछ नहीं हुआ। दर्जन ने उनको बुलाया तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा अर्जेंट के अर्जेंट। हमने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा हम कल ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आज रात में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है रात में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया। हम 11 बजे फिर पूछा उन्होंने कि सर आप ऑपरेशन कब करोगे? तो उन्होंने कहा आप सुबह करेंगे। हमने इनसे पूछा हमारे बड़े भाई की कंडीशन कैसी है? तो उन्होंने आश्वासन दिया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है रात कट जाएगी, सुबह हम इनका ऑपरेशन अच्छे से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने बताया था कि कम से कम 30% चांस का खतरा है, 70% लाभ का है। तो हमने कहा ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही डाले रहोगे तो 100% चांस आने का खतरा है।
तो क्या किसकी लापरवाही लग रही है हमें आपको? डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सुबह तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत लग रही थी तो रात में ही आप ऑपरेशन कर देते, हमें कोई टेंशन नहीं थी। हम तो वैसे ही साइन कर चुके थे आपके उस पर। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार साजोरी का नाम है, हमारे बड़े भाई का नाम मुरारी लाल साजोरी है।